गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल रिजन। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग कि इस समय आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। करंट में आपके पार्टनर के आपके पास रियूनियन दोबारा करना चाहते हैं। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हुए काफी समय हो गया, जिसकी वजह से आपके अंदर एक एंजाइटी स्ट्रेस डे बाय डे बढ़ता रहता है। आपके मन में सिर्फ एक वेटिंग एनर्जी रहती है कि कब उनका कोई कॉल आएगा, कब उनका कोई मैसेज आएगा। डे बाय डे दिन बढ़ते जा रहे हैं, महीने 2 महीने 3 महीने होते जा रहे हैं। बहुत सी रेमेडीज कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, जिसकी वजह से आप अंदर अंदर डिप्रेस होते जा रहे हो। रिलेशनशिप से आप जाना नहीं चाहते हो, रिलेशनशिप खत्म करना नहीं चाहते हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप छोटा मोटा रिलेशनशिप नहीं था। काफी लंबे समय से आपका रिलेशन चल रहा था। दोनों के आपस में इसमें मेमोरीज बनी हुई है। दोनों के मन में कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आप चाह कर भी भुला नहीं पा रहे हो। आपकी लाइफ में अगर कोई और आता आ भी रहा है तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। शादी के वादे कर रखे हैं, आप पेरेंट्स का घर पे प्रेशर है कि शादी के लिए बात करो उनसे, लेकिन वो है कि उनका कोई कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा है। छोटी सी बात को लेकर कोई ना कोई इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा हो चुका है दोनों के बीच में, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में गैप आ रहे हैं। एक कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं जो कि आपके बीच में दूरियां बढ़ाई जा रही है। यह हो सकता है कुछ लोगों का इन्वॉल्वमेंट हो आपकी लाइफ में, जिसकी वजह से दूरियां आई हैं। तो आज सभी सवाल जब आपको इस रीडिंग में मिलेगा, देखते हैं कार्ड्स में निकल के आता है। तो क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ, ये जनरल रीडिंग है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को हमें क्लेम करना है, बाकी का आप स्किप कर सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। और हाँ, कोई भी जेंडर स्पेसिफाई नहीं है। रीडिंग मेल फीमेल सेम जेंडर को भी इंसान इसको देख सकता है, ठीक है। एक छोटा सा नोट है, यदि आप हमसे अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो प्लीज मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिएगा। नंबर है मेरा 9540046626। होना ध्यान रखिएगा। रीडिंग हैंड टू हैंड नहीं होती है, आपको शेड्यूल किया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग शेड्यूल्ड रहती है मेरी, तो इसलिए रीडिंग शेड्यूल किया जाता है। आने वाले 2-3 घंटे में आपकी रीडिंग हो जाती है, जिस टाइम आप मुझे कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। और साथ में यदि आप हमारे तरह टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं तो मेरी वाइफ है भावना बाटला, जो कि टैरो कार्ड रीडिंग का कोर्स कराती हैं। और उनके कराए हुए कई स्टूडेंट्स, कई क्लाइंट्स हमारे जो कि आज के डेट में एक सेल्फ मेड बन चुके हैं, जिसे कहते हैं अपने आप अर्निंग करने वाले इंसान बन चुके हैं। खास तौर से जो वो हाउस वाइफ जो उनको काफी घर पे प्रताड़ित किया जाता है, खास तौर से फाइनेंशियल्स के लिए, वहां पे उनको एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया है, जो कि आज की डेट में अपनी सेल्फ अर्निंग कर सकती हैं, अपना घर चला सकती हैं, अपने बच्चों को पाल सकती हैं, जहाँ पे उनके हस्बैंड, जहाँ पे उनकी फैमिली उनको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करती। और हाँ, यदि आप जैसे एस्ट्रो टॉक जैसे ऐप है, वहाँ पे भी अगर आप अपने आपको एनरोल कराना चाहते हैं, वहाँ पे एनरोल आपका हो जाएगा, क्योंकि हम इस कोर्स में आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं। उस सर्टिफिकेट के थ्रू आप वहाँ पे भी आप जॉब कर सकते हैं, एज ए जॉब के लिए वहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना कुछ काम करना चाहते हैं, अपने में हाथ में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली आज ही मुझे आप उसकी से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नंबर है मेरा 9560227240। प्लीज कॉल मत करना, व्हाट्सएप करना प्लीज। थैंक यू सो मच। चलिए अब कार्ड्स को मैं शफल कर दूं, तो मैं अपने पार्टनर को मन में ध्यान कीजिए, ताकि आपकी रीडिंग बहुत अच्छे लेवल से आपसे रेजोनेट कर पाए। हे डिवाइन पावर, हे यूनिवर्स, प्लीज मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की करंट फीलिंग के बारे में बताइए कि उनके मन में उनके लिए क्या चल रहा है। ओके, देखो फर्स्ट कार्ड निकला है एवर नाइट ऑफ कप्स का, जो कि मुझे क्लियरली यहाँ शो कर रहा है। या तो आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे कहते हैं ना कि इस इंसान ने आपके साथ रिलेशनशिप शुरू करा, इसको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। हो सकता है ये आपके क्रश रहे हो सकता है कोई आपका कॉलेज लाइफ का क्रश हो, कॉलेज लाइफ में आप जिस को जानते हो, बातचीत हुई हो, लेकिन अब जाके आप दोबारा मिले हो, तो इस इंसान को ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी आपके ऊपर। और कहीं ना कहीं आपका क्रश इसके ऊपर था, तो आप इजिली इससे मान भी गए। लेकिन हाँ, प्यार बहुत था आपके पार्टनर और आपके बीच में, लेकिन इस समय कुछ चीजें डिसबैलेंस कहने चलती हुई यहाँ दिखाई दे रही है, क्योंकि इस पर्सन के अंदर एक एटीट्यूड, ईगो, डोमिनेंस नेचर है। हाँ, प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि अपनी बातें ऊपर रखना, आपको थोड़ा दबा के चलना, कहीं ये इनकी कहने मुझे हैबिट यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। साथ में कार्ड निकला है पेज ऑफ वैंड्स का। ये इंसान जानते हैं अपने अकॉर्डिंग हर चीज चलाता है, आपको अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहता है। कहीं ना कहीं आपके मन में जानते हैं इसको लेके फीलिंग्स बहुत ज्यादा है। माना कि इसने आपको रिश्ते में शुरुआत अप्रोच इसने आपको किया था, लेकिन अभी करंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं ये इंसान अपने एटीट्यूड में बैठा हुआ है। हो सकता है ये जानते हैं ये पर्सनैलिटी किस तरीके की है। ये छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा पतंगड़ बनाना और हमेशा ज्ञान बांटना।
ये इंसान इस तरीके का है, छोटी सी चीज होगी उसको इतना बड़ा एलोबरेट करके आपको समझाएंगे जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। और आपको कई बार चीजें बड़ी फेडअप कर देते हैं कि मैं कोई छोटी नहीं हूँ, कि मुझे हर चीज छोटी छोटी चीज बताई जाए। ये इंसान आपकी लाइफ में आने वाली हर खुशी, आने वाले हर चीज को उसका क्रेडिट खुद लेना चाहता है कि मेरी वजह से चीज हुई है, मैंने तुम्हें समझाया था इसलिए चीजें ऐसी हो रही हैं। कहीं ना कहीं वो है ना, वो आपको चीजें खलती हैं, आपको अपने आप में डीमोटिवेशन आता है कि यार मैं इतना सब कुछ कर रही हूँ तो मेरी क्या है, मेरी तो कोई इमेज ही नहीं है। कहीं ना कहीं ये चीज आपको कई बार डाउनफॉल करती है। कहीं जानते हैं इस इंसान की जब भी आपसे बात करेगा ना, ये डायरेक्टली एक रोमांस पे आ जाएगा। एक होता है ना कि एक चीज की शुरुआत होती है, वो चीज ना करके आपको कहीं लगता है कहीं इस इंसान सिर्फ मेरे साथ एक फिजिकली तो अट्रैक्ट नहीं है। क्योंकि जब भी आप इससे प्यार की कुछ बातें करने लगते हो ना, या तो ये प्यार की बातों को इग्नोर कर देगा, नहीं तो आपको जो जिस वे में आप चाहते हो ना प्यार करना है, जिस वे में आप चाहते हो हम दोनों बीच में कम्युनिकेशन अच्छा रहे, कम्युनिकेशन हो पहले अच्छा, उसके बाद चीजें आगे बढ़े, ये इंसान डायरेक्ट आगे बढ़ता है, कम्युनिकेशन पे ध्यान नहीं देता बिल्कुल भी है। तो कुल मिला के देखा जाए, ये रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग लेके चलने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से आपके मन में बहुत सारे डाउट आ रहे हैं इस चीज को लेकर कि ये इंसान मेरे से टाइम पास तो नहीं कर रहा है, आगे लॉन्ग लास्टिंग रहेगा नहीं रहेगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके मन को ना एक बहुत परेशान कर रही है, क्योंकि आप इस इंसान के साथ काफी लंबे समय से जुड़े हुए हो, इसके साथ अपना आगे फ्यूचर देख रहे हो, लेकिन उस फ्यूचर को देखते हुए आपको डाउट बहुत सारे आ रहे हैं। लेकिन नेक्स्ट कार्ड निकला है मेरे पास यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल, जो क्लियरली शो करता है आपने इस रिलेशनशिप में ना बहुत सारी चीजें इन्वेस्ट करी हैं, लाइक इमोशंस, फाइनेंस, फिजिकली, मेंटली, हर तरीके से आपने इस इंसान के ऊपर करने के डिवोट करा है। लेकिन करंट सिचुएशन में आपको चीज क्या दिखाई दे रही है कि आपने जितना डिवोट करा ना उतना आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है। इनडायरेक्टली बोला जाए तो एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है आपके साथ, क्योंकि आप इस इंसान से प्यार बहुत करते हो, डिवोटेड बहुत ज्यादा हो, लेकिन वहां वाला वो इंसान आपको इस मोमेंट में फिलहाल देखा जाए दोनों के बीच में एक डिटैचमेंट है, दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट हुआ पड़ा है, जस्ट ड्यू टू सम स्मॉल टॉक्स, छोटी छोटी बातों को लेकर कुछ चीजें ऐसी बड़ी होती जा रही हैं जिसकी वजह से आपके पार्टनर उस चीज को बहुत बड़ा क्रिएट कर रहे हैं। ये इंसान बात नहीं कर रहा है, ब्लॉक कर दिया, आप जितनी बार बात को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो, ये इंसान को ब्लॉक करे जा रहा है, मुझे बात नहीं करनी है, मैं बाद में बात करूं, मुझे डिस्टर्ब मत करो, समथिंग लाइक दैट। उसने इस इंसान ने जानते हैं आपके साथ शादी तक के वादे करे थे, सपने दिखा दिए, जब सपने पूरे करने का समय आ रहा है ये बंदा बैक स्टेप कर रहा है, जो कि आपके अंदर एक एंजाइटी, एक स्ट्रेस, एक डिप्रेशन कहीं ना कहीं लाता हुआ मुझे क्लियरली यहाँ शो कर रहा है। लेकिन आपको जानते हैं एक मन में एक तसल्ली, मन में वो है, आज भी एक उम्मीद है कि नहीं ये इंसान आएगा, क्योंकि आपका प्यार इतना हल्का नहीं हो सकता, या उसका साथ बिताए वो पल वो झूठे नहीं हो सकते, आपके मन में है। लेकिन जानते कहीं ना कहीं आप अपने आप को सरेंडर भी कर रहे हो। सरेंडर किस सेंस में कर रहे हो कि आपने जो गलतियां नहीं करी आपको उसके लिए सॉरी फील करना पड़ता है, अभी नहीं कई बार कर चुके हो, दोनों बीच में डिटैचमेंट हुआ है कई बार, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपने मनाया है, क्योंकि रिलेशन अगर वहां से यहाँ तक आया दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। आप इस रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को आगे बहुत बढ़ाना चाहते हैं, इसी वजह से कहीं ना कहीं आप इसके साथ जुड़े पड़े हो। लेकिन आप चाहते हो कभी आप अपने लिए स्टैंड लिया, आपने वैसे नहीं लिया, और ये स्टैंड लेने भी नहीं दे रहा आपको, क्योंकि इसको पता है आपकी वीकनेस, आपकी स्ट्रेंथ जानता है, और ये जानता है आप इससे प्यार बहुत करते हो, और उस चीज का कहने का ये आपको फायदा उठा रहा है, आपको फॉर ग्रांटेड यहाँ लिया जा रहा है। हाँ प्यार है इसके अंदर भी, लेकिन ये कहते हैं ना ये रिश्ता अपने अकॉर्डिंग लेके चलना, अपनी बातें ऊपर रखना, हमेशा सामने वाले पर्सन को दबा के रखना, ये सीखने की हैबिट यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन जब से आपसे डिटैचमेंट हुआ है, ट्रस्ट मी, ही यूज्ड टू थिंक अबाउट यू, आपके बारे में सोचता बहुत है, क्योंकि आपने इसके सामने एक प्यार का ऐसा एग्जाम्पल सेट कर रखा है जो कि इसको कहीं नहीं मिलेगा। ये पहले भी कहीं रिलेशनशिप में रह चुका है, लेकिन जो रिलेशनशिप आपके साथ बना है ना इसका, ये रिलेशनशिप इस तरीके का है कि ये इंसान आपके बगैर रह नहीं पा रहा है, आपके बारे में ओवर थिंकिंग, आपके वॉइस नोट सुनना, डे ड्रीमिंग करना, किसी न किसी से आपके बारे में पता लगाना, सोशल मीडिया स्टॉकिंग, कहीं ना कहीं सब चीज़ इसकी चालू है। भले से आपको ब्लॉक कर रखा हो तो मिड नाइट में आपको अनब्लॉक करके देखता जरूर है, आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में क्या एक्टिविटीज चल रही है, कौन आपसे बात कर रहा है, हर चीज़ पे कहीं ना कहीं नज़र मुझे यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, मन में क्रेविंग है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग है कि दोबारा आप इसके पास आओ, ये आपके पास नहीं, आप इसके पास आओ। मन में बहुत सारी बातें सप्रेस करके बैठा हुआ है कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं ना कि बहुत टाइम हो गया आपसे बात करे हुए, आपको डांटता भी था, आपको प्यार भी करता था, लेकिन आज की डेट में ना डांट है ना प्यार है, तो मन में बहुत सारी बातें सप्रेस करके बैठा हुआ है कि मुझे बात करनी है कैसे भी करके। और मुझे यहाँ पे जानते हैं चांसेस बहुत दिखाई दे रहे हैं इस अक्टूबर मंथ में इस इंसान को उन्हें कॉल या मैसेज आने का, नहीं तो रीयूनियन का बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस अक्टूबर मंथ में। तो प्लीज़
डोंट गिव अप, यहाँ गिव अप करने के लिए नहीं बोलूंगा, क्योंकि कार्ड निकला है सप्रेशन का, कहने की इस इंसान का सब्र का बांध टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप अपने आप में बिल्कुल चिल हो चुके हो, कूल हो चुके हो कि अब मैं चीज नहीं करूंगी, क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत दबाया। कहने का अब मोमेंट ऐसा आया कि आपने अपने ऊपर ध्यान दिया, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट पे कहने का ध्यान दे रहे हो, तो इसलिए आप अपनी तरफ से बिल्कुल शांत हो चुके हो। मैं अब नहीं जाऊंगी, आएगा तो अपना था। लिटरली बता रहा हूँ, इस इंसान का सब्र का बांध टूटने में कुछ ज्यादा समय बाकी नहीं रह गया है। हो सकता है मिड ऑफ अक्टूबर में आपको अप्रोच भी करे, कॉल या मैसेज भी आपको ये कर सकते हैं। कार्ड निकला है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो क्लियरली शो करता है कि इस इंसान की लाइफ में जानते हैं इस समय क्या हो रहा है। इसको ये जिंदगी में बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है, इसके हाथ से कुछ छूट गया है। छूट क्या गया? छूट आप गए हो कहीं ना कहीं, क्योंकि आप इसके साथ एक पिलर की तरह खड़े रहते थे, आप इसके साथ एक इस तरह के सपोर्ट सिस्टम की तरह रहते थे, क्योंकि आप ना इसके साथ हमेशा एक इसको मोटिवेट करा है, इसको कभी गिरने नहीं दिया, हमेशा इसके कदम से कदम मिला के चाहे कि हाँ। और जानते हैं सबसे बड़ा फायदा इसको आपसे क्या था? एक इमोशनल कनेक्शन। कभी भी कुछ भी हुआ है ना, आपने इसको इमोशनली बहुत हैंडल किया है, और ये इंसान उसी एहसान तले आज भी दबा पड़ा है। उसके दिमाग से आ रही है कि मेरे हाथ से कुछ चीज़ ऐसे छूट गई जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वो चीज़ कहीं ना कहीं क्या है? आपका साथ। और इस साथ दोबारा पाने के लिए आपके पास आएगा ज़रूर, क्योंकि इसके अंदर वो एक दर्द, वो एक पेन कहने का दिखाई दे रहा है। हो सकता है इस इंसान ने आपको कोई चीट करा हो सकता है इसने कोई छोटी सी बात को आपको बहुत बड़ी चीज़ करके बोल दी हो। कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो कि इसने आपको अपने मुंह से बोली हैं, जो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट भी कर गई हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर एक किसी थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस में कहते हैं, वहां से डिटैचमेंट इसका क्लियरली हो चुका है। ये अब सिंगल है, अकेला है। उस अकेलेपन को कहने के से फिर से दूर करना हो, फिर से आपके पास आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपके मन में डाउट है, सबसे बड़ा डाउट आपके मन में जानते क्या आता है? कि अगर ये इंसान किसी थर्ड पर्सन के पास गया है, दोबारा मेरे पास आता है, तो क्या गारंटी है हमेशा फिर आगे भी मेरे पास रहेगा? दोबारा भी जा सकता है, लेकिन नहीं। ये इंसान के अंदर काफी बदलाव आए हैं, क्योंकि इसने आपके नजदीक रह के भी देख लिया, आपसे दूर जाकर भी देख लिया, आपसे लड़ाई करके भी देख लिया, आपसे प्यार करके भी देख लिया, लेकिन आपसे दूर जाने को ये अफोर्ड नहीं कर पा रहा है। इसके अंदर ईगो बहुत है, कहीं ईगो खत्म होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि जितना टाइम आप इसके सामने झुके हो दैट इज फाइन, लेकिन अब आप भी नहीं झुक रहे हो, और इसे चैलेंजिंग चीजें पसंद है। और जानते हैं ये उस चीज को चैलेंज लेकर अपने आपके सामने आ रहा है, आएगा। लेकिन वो एक होता है ना, थोड़ा रूड बिहेवियर से अपनी बातें फिर ऊपर रखने की कोशिश। लेकिन अगर आप वहां पे शांत रहे ना, कोई ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं दिया अगर वहां पे आपने, तो ये इंसान की ईगो वहीं जीरो हो जाएगी। ये फिर आपके सामने आकर गलती की माफी भी मांगेगा, आपके सामने कन्फेशन भी करेगा चीजों का कि हाँ नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रिश्ते में रहना है, और कहने का कमिटमेंट भी देने के लिए रेडी रहेगा ये। नेक्स्ट कार्ड निकला है डेथ का, जो क्लियरली शो करता है कि एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने कहा ना, इसके अंदर इंसान ने कोई एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने जा रहा है, क्योंकि अभी ये आपके बिना रह नहीं पा रहा है। भले ही दुनिया को आपको या दुनिया को किसी तरह प्रिटेंड करे कि हाँ मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, मुझे नहीं जरूरत है उसकी, लेकिन अंदर अंदर खत्म होता जा रहा है, टूटता जा रहा है। क्योंकि ये क्या होता है ना, एक प्यार की याद आना, मेमोरीज ऐसी हैं, आपका ध्यान ना चाहते हुए वहां पर चला जाता है, और ये इंसान आपकी तरफ एक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा फील कर रहा है। और अक्टूबर मंथ में बहुत चांसेस हैं, ट्रस्ट में, कि ये इंसान आपको कहीं ना कहीं अप्रोच जरूर करेगा। और हाँ, इसके अंदर एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है। ये इंसान अब पहले जैसा नहीं रहा जिस तरीके से पहले था। ये जस्टिस मिलना ही मिलना है, जस्टिस का कार्ड निकला है। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपने इस रिश्ते में बहुत इन्वेस्ट करा, लेकिन आपको वहां पे उतना जस्टिस नहीं मिला, उतना रिवर्ट नहीं मिला, लेकिन नहीं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन का कार्ड है, जस्टिस मिलना ही मिलना है। आपको प्यार के बदले प्यार मिलेगा, जितना आपको जो चीज मिलनी थी मिल चुकी है, लेकिन अब प्यार के बदले प्यार मिलेगा, रिस्पेक्ट मिलेगी, केयर मिलेगी, एक होता है कमिटमेंट मिलेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ज्यादा टाइम नहीं बस। क्वीन ऑफ वैंड्स, वो आपकी एनर्जी शो कर रहा है, आपने अपने आप को थोड़ा स्टबन कर लिया है, लेकिन आप इंटरनली बहुत पोलाइट हो। इस इंसान के लिए आज भी आपके मन में जगह है। अगर आप जानते सिर्फ क्या चाहते हैं, ये इंसान आपके पास आए, बस अपनी गिल्टी फील कर ले कि हाँ जो किया गलत किया, आप इससे फिर से रिश्ता निभाने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपके मन में इसके लिए प्यार, अथाह प्यार है, और वही प्यार कहीं ना कहीं इसको आपकी तरफ कहीं ना कहीं खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। कार्ड निकला है एस ऑफ वैंड्स का, जो क्लियरली शो करता है कि हाँ ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर। रिश्ता ना पहले टूटा है ना अब टूटेगा। माने कि रिश्ते में बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा है, लेकिन रिश्ता कभी टूटा नहीं है, हमेशा बचता है। कभी आपने शुरुआत करी, कभी इसने शुरुआत करी दोबारा रिश्ते की, लेकिन जब भी आप दोनों शुरुआत करते हो ना, एक नई फ्रेश स्टार्ट की तरह करते हो, और इस बार भी वही चीज होने जा रही है। कार्ड निकला है अगला यहाँ पे 4 ऑफ वैंड्स का, जो क्लियरली शो करता है कि इस बार आकर आई इंसान आपको कमिटमेंट देगा, आपके साथ शादी का प्रॉमिस कर सकता है। और हाँ, ये कार्ड है कि रियूनियन, सेलिब्रेशन, एक एंगेजमेंट, एक शादी का कार्ड आता है।
तो कहीं ना कहीं चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत अच्छी आने वाली। कार्ड देखो 4 ऑफ वैंड्स से निकला, मतलब 4 वीक्स, विद इन 4 वीक्स चीज़ें आपके सामने हर हाल में आएंगी, मतलब अक्टूबर मंथ में हर हाल में चीज़ें आपके सामने आने जा रही हैं। और लास्ट कार्ड निकला है हमारे पास 10 ऑफ कप्स का, जो कि फिर से एक कार्ड ऐसा होता है जो कि एक फैमिली कार्ड है। ये इंसान अब आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहता है, रिश्ते को नाम देना चाहता है। अभी इंसान आपके साथ ना अपने आप को बहुत आगे लॉन्ग लास्टिंग देख रहा है, एक परिवार की तरह देख रहा है कि आप हो, आपके बच्चे हो, और कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं ना कि आप खुद हो, एक फैमिली बनाना चाहता है आपके साथ। अब ये इस रिश्ते को नाम देना चाहता है। तो आई होप ये रीडिंग को आप रेजोनेट क्लेम जरूर करना चाहेंगे। रीडिंग आपसे बहुत ज्यादा बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आपके दोनों के लिए। तो क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।